रोहन प्रीमियम स्कीम स्टार्ट करेंगे। रोहन प्रीमियम स्कीम हाल से में 50% वाला था। रोहन में भी एक बेसिक वेजेस प्लस बोनस, इसमें बोनस का तरीका अलग होता है जो कि हम लोग प्रैक्टिकल में कर लिए थे। जेम्स रोहन, जो रोहन प्रीमियम स्कीम है वो दिया था जेम्स रोहन। इंट्रोड्यूस दिस स्कीम इन ग्लासगो इन 1898, जगह का नाम है ग्लासगो। 1898 में ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ था बाय जेम्स रोहन। इट इज़ ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हाल्से सिस्टम। हाल्से का ये अपडेटेड वर्जन है। रोहन प्लान डिफर्स फ्रॉम द हाल्से प्लान रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ बोनस, क्योंकि बेसिक वेजेस तो वही रहेगा, जो डिफरेंशिएशन है जो अलग है खाली बोनस में। द वर्कर्स गेट wages at an hourly rate for the actual time spent on the job under this plan. आवरली रेट मिलेगा बट किसके लिए? जो एक्चुअल टाइम स्पेंड कर रहा है, जितना समय लग रहा है काम में, उसके बेसिस पर। बिसाइड्स द गारंटीड मिनिमम वेजेस, they get a bonus if the tasks finished before the determined standard time as in the case with the Halsey plan. गारंटी मिनिमम वेजेस तो है ही, उसके साथ साथ बोनस मिलेगा, ठीक, बिफोर द डिटरमाइंड स्टैंडर्ड टाइम एज इन द हाल्से प्लान। जैसे हाल्से प्लान में मिलता था सेम उसी तरीका का है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग है। अंडर दिस प्लान बोनस इज डेट प्रोपोर्शन ऑफ वेजेस ऑफ एक्चुअल टाइम टेकन विच द टाइम सेव्ड बियरर्स टू द स्टैंडर्ड टाइम। इस प्लान में बोनस जो है वो एक्चुअल टाइम का वेजेस का प्रोपोर्शन में और स्टैंडर्ड टाइम दोनों का बेसिस में लेके बोनस निकाला गया। यहाँ पर बोनस का फॉर्मूला है टाइम सेव्ड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। क्या था? टीएस बाय टीए इनटू टीटी इनटू एचआर। जो मेन बेसिस है वो है टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, रादर देन हाल से में था 50% ऑफ टाइम सेव्ड। 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट। टोटल अर्निंग्स फिर कैसे निकल जाएगा? इसमें हम लोग जानते हैं टाइम टेकन इनटू आवरली रेट प्लस जो बोनस है। अब बोनस का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जांपल दिया हुआ स्टैंडर्ड टाइम 20 घंटा, टाइम टेकन 16 घंटा, आवरली रेट 2 रुपया पर आवर। टोटल अर्निंग्स निकालना है रोहन प्लान में, तो मिनिमम वेज हो जाएगा टाइम टेकन इनटू आवरली रेट विच इज 16 घंटा इंटू 2 रुपया, 32 रुपया आ गया। मिनिमम वेज, बेसिक वेज बोल सकते हैं। बोनस आ जाएगा टाइम सेव्ड, तो 20 घंटा का काम 16 घंटा में किया, मतलब 4/20, मतलब 1/5, 4/1/5 इंटू 16 इंटू 2, तो 16 इंटू 2, ये हो जाएगा 32/5, जो कि होगा इसके बराबर 6 रुपया 40 पैसा के बराबर। फिर दोनों को जब जोड़ देंगे 32 रुपये 6 रुपया 40 पैसा, तो 38.40 रुपीज़ टोटल अर्निंग होगा अंडर रोहन प्लान। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम लोग कर लिए। मेन जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है जो कवर करना है, फीचर्स ऑफ दिस मेथड, किसका? रोहन का। वर्कर्स गेट मिनिमम टाइम वेजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी। एक मिनिमम टाइम वेजेस तो मिलेगा ही, चाहे उसका एफिशिएंसी लेवल कुछ भी हो। एंड आवरली रेट एंड आवरली वेज रेट इज प्री फिक्स्ड फॉर पेइंग टाइम वेजेस, ठीक है। जितना घंटा वो काम करेगा उसका एक आवरली रेट तो फिक्स रहेगा ही, 2 रुपया 4 रुपया जितना भी रहे। A standard time is fixed up for each job within which the job is to be performed. एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स रहेगा हर काम के लिए, जो भी काम पूरा करना है, परफॉर्म करना है। If a worker completes his job taking time equal to or more than the standard time, he gets only the time wages, no bonus. अगर स्टैंडर्ड टाइम जैसे यहाँ पर था 20 घंटा,
इक्वल टू या फिर मोर देन 20 घंटा में काम करता है कंप्लीट, 20 घंटा में काम किया या फिर 21 घंटा या 22 घंटा में काम किया, तो फिर उसको खाली टाइम वेज मिलेगा या फिर बेसिक वेज मिलेगा, बस कोई बोनस नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, if a worker completes his job earlier than the standard time, he gets bonus equal to wages of the proportion of time saved in relation to time allowed। अगर ऑब्वियसली जैसे यहाँ पर 16 घंटा में काम कर रहा था, 4 घंटा टाइम सेव किया है, तो जो प्रोपोर्शन होगा टाइम सेव्ड और टाइम अलाउड के बीच का, उसके बेसिस में उसको बोनस दिया जाएगा। इन एडिशन टू दिस बोनस ही ऑल्सो गेट्स टाइम वेजेस, जो एक हो गया बेसिक वेज जिसको टाइम वेजेस बोल रहे हैं, और साथ में आ गया बोनस, तो दोनों मिला के इसका टोटल अर्निंग निकल जाएगा अंडर रोहन प्लान। देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ रोहन प्रीमियम स्कीम। द मेन एडवांटेजेस ऑफ रोहन प्रीमियम स्कीम आर एज फॉलोज। पहला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इट गारंटीज टाइम वेजेस टू वर्कर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एफिशिएंसी अचीव्ड बाय देम। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एफिशिएंसी लेवल क्या है वर्कर का, हो सकता है अच्छा का ज़्यादा अच्छा से काम करे या ख़राब से काम करे या मीडियोकर काम करे, एक गारंटी टाइम वेजेस तो मिलेगा ही। Thus, it protects the interest of beginners and slow workers by providing financial security to them। जो बिगिनर्स हैं उनके बीच में इंटरेस्ट डेवलप करेंगे होगा इससे। स्लो वर्कर जो है उनको ये डर नहीं रहेगा कि हम लोग का नौकरी जा सकता है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है क्योंकि देयर इज गारंटी वेजेस फॉर देम। लेस, नेक्स्ट पॉइंट है लेस वेस्टेज एंड क्वालिटेटिव सुपेरियरिटी। द वर्कर इज नॉट इंड्यूस्ड टू रश थ्रू द वर्क बिकॉज bonus increases at a decreasing rate at higher level of efficiency। जैसे एफिशिएंसी बढ़ता है वैसे बोनस फिर तेजी से डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। Thus, it minimizes the wastage of materials and avoids mishandling of machinery and equipments, and at the same time increases the qualitative superiority of the product। लेस वेस्टेज एंड क्वालिटेटिव सुपीरियरिटी में बोल रहा है कि वर्कर, हम लोग हाल से में भी देखे थे कि वर्कर टाइम सेव करने के लिए क्वालिटेटिव में कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकता है जल्दी जल्दी बना के, ताकि टाइम जितना ज़्यादा सेव हो उतना ज़्यादा बोनस वो अर्न कर सके। बट रोहन में जैसे ही ये चीज़ आता है यहाँ पर कंट्रोलेबल सिचुएशन हो जाता है। कैसे हो जाता है कि जितना ज़्यादा वो टाइम सेव करेगा उतना उसको ही नुकसान है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ए लिमिट। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक वर्किंग नोट बनाए हैं, उसको समझाते हैं। केस स्टडी, व्हेन टाइम सेव इज लो, जब टाइम सेव कम कर रहा है वर्कर, ठीक है। इसमें क्या है, टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है 8 घंटा, टाइम टेकन जो वर्कर ले रहा है वो है 6 घंटा, आवरली रेट है 100 रुपीज़ पर आवर। अब इसमें से टाइम सेव निकाल लेते हैं, टाइम टेकन माइनस टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, विच इज़ 8 माइनस 6 विच इज़ 2 आवर्स। 2 घंटा टाइम सेव कर रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो पॉइंट हम समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर टाइम सेव कर रहा है 2 घंटा, इसको याद रखना। अब हाल से प्लान में हम लोग एक बार टोटल अर्निंग्स निकालते हैं इसका। तो एक ये हो गया बेसिक वेजेस प्लस ये हो गया पूरा बोनस का पार्ट, ठीक है। टाइम टेकन इंटू आवरली रेट हो गया बेसिक वेजेस प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू आवरली रेट इज द बोनस अंडर हाउसी प्रीमियम प्लान। तो ये इधर टाइम टेकन लिया था 6 घंटा, 100 रुपीज़ आवरली रेट है, 600 रुपये आ गया इसका बेसिक वेजेस प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू आवरली रेट। 50% को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, मेरा कैलकुलेशन ईजी होगा इसलिए, इंटू 2 2 घंटे यहाँ से निकाले अभी टाइम सेव किया, इंटू आवरली रेट जो कि दिया हुआ था। इसका जो बोनस का पार्ट आया वो 100 रुपीज़, दोनों को जब मर्ज किए तो 700 रुपये हाल से में इसका टोटल वेजेस बन रहा है, ठीक है, क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, रोहन प्रीमियम स्कीम के अंदर अगर देखें या रोहन प्रीमियम प्लान के अंदर देखें तो टोटल अर्निंग का बेसिक वेजेस तो वही रहेगा फॉर्मूला, बोनस चेंज हो रहा है, ठीक है।
इन द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम सेव्ड एंड टाइम अलाउड। इसका खासियत यही है, इसीलिए रोहन हालसे से बेटर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है टाइम सेव्ड इज टू टाइम अलाउड, ऐसे करके। टाइम टेकन आवरली रेट 6 × 100, वही जैसे हालसे में था वैसे यहाँ पर 600 रुपये आया। बोनस हो गया टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू आवरली रेट, जो कि टाइम सेव किए थे 2 घंटा डिवाइडेड बाय 8 आवर्स हमारा टाइम अलाउड था। समय लिया है वो 6 घंटा, आवरली रेट है 100 रुपीज़। कैलकुलेट करके इसका बोनस आया 150। तो रोहन स्कीम में देख रहे हैं कि हालसे से ज़्यादा अर्न कर रहा है वर्कर। हालसे में अर्न कर रहा था 700 रुपीज़, ठीक है। और जब हम रोहन प्रीमियम स्कीम में निकाले तब उसमें मेरा वर्कर अर्न कर रहा है 750 रुपीज़, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ से क्लियर हो रहा है कि रोहन इज़ परफेक्ट फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अब क्यों ये परफेक्ट है, इसको कंपेयर करने के लिए एक बार टाइम सेव्ड हम लोग बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टाइम सेव लिए थे 2 घंटा। यहाँ पे मेरा टाइम सेव आया था 2 घंटा। अब इस टाइम सेव को थोड़ा बढ़ाते हैं। दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि जितना ज़्यादा टाइम सेव करेगा वर्कर उतना ज़्यादा उसका अर्निंग बढ़ेगा। तो ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आइए चेक करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं हम लोग कि व्हेन टाइम सेव इज हाई, स्टैंडर्ड टाइम है वही 8 घंटा, आवरली रेट भी है वही 100 रुपीज़ पर आवर, लेकिन टाइम टेकन इस बार हम चेंज किए हैं 4 आवर्स। पहले 6 घंटा था ऊपर वाला स्लाइड में, नीचे अभी हम 4 घंटा लिए जिससे मेरा टाइम सेव भी आ गया 4 घंटा, ठीक है। ज़्यादा टाइम सेव कर रहा है। जब हालसे के अंदर हम निकाले तो मेरा बेसिक वेजेस आ गया, ये बेसिक वेज प्लस बोनस। बेसिक वेज आ गया टाइम टेकन इंटू आवरली रेट, जो टाइम टेकन था 4 आवर्स इंटू 100, 400, ठीक है। तो बेसिक वेज मेरा 400 आया। और बोनस वही फॉर्मूला लिए 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू आवरली रेट, तो 1/2 इंटू 4 आवर्स सेव कर रहा था, 100 रुपीज़ पर आवर है, तो बोनस आ गया 200। तो दोनों को जब मर्ज किए तो हालसे प्लान के अंदर मेरा वर्कर अर्न कर रहा है 600 रुपीज़, ठीक है, अंडर हालसे प्रीमियम प्लान। अंडर रोवन प्रीमियम प्लान फॉर्मूला लिए हैं वही बेसिक वेजेस प्लस बोनस। टाइम टेकन लिया था 4 घंटा, आवरली रेट है 100 रुपीज़, तो 400 आ गया बेसिक वेज। टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू आवरली रेट, तो टाइम सेव कर रहा है 4 घंटा अगर वो ले रहा है तो 4 घंटा सेव कर रहा है। 4/8 टाइम अलाउड था 8, टाइम टेकन 4 आवर्स इंटू आवरली रेट 100 रुपीज़। तो कैलकुलेट करके मेरा बोनस भी आया कितना, 200 रुपये। तो यहाँ पर अर्न कर रहा है 600 रुपीज़ अंडर रोवन प्लान। तो अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, जैसे ही हम 50% तक चले गए टाइम सेव में, ठीक है। जैसे 8 घंटा स्टैंडर्ड टाइम है, टाइम टेकन लिया 4 घंटा, विच मीन्स द वर्कर इज सेविंग 4 आवर्स, है ना। वर्कर सेव कर रहा है 4 आवर्स, और 4 आवर्स वो टाइम ले रहा है यूनिट बनाने में। तो जैसे ही 50% या उससे ज़्यादा 60%, 55% ऐसे ज़्यादा बढ़ता जाता है, यहाँ से फिर खेल थोड़ा चेंज होता है। फिर यहाँ पर भी अर्निंग आया था 600 रुपये हालसे में भी, और 600 ही रुपये आया फिर रोहन में भी। तो दोनों में फिर कुछ फ़र्क रहा नहीं। तो यहाँ से समझ आ रहा है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन, अगर वर्कर टाइम से ज़्यादा करने का कोशिश करेगा तो उसको पता होना चाहिए कि मेरा जो अर्निंग है वो उतना ही रहने वाला है, कुछ फ़ायदा करेगा नहीं। इसलिए यहाँ से ये समझ आता है कि रोहन इज़ बेटर देन हालसे, बिकॉज हालसे में टाइम सेव ज़्यादा करने पर ज़्यादा बोनस गारंटीड है, लेकिन रोहन में ऐसा सिचुएशन आ जा रहा है बिकॉज ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम सेव्ड एंड टाइम अलाउड। वो प्रोपोर्शन ही ये सुनिश्चित कर दे रहा है कि अगर ज़्यादा टाइम सेव करने का कोशिश अगर वर्कर करेगा भी तो उसका बोनस डिक्रीज करेगा, ठीक है।
और क्योंकि 50% तक आने के बाद जैसे ही 50% से इंक्रीज कर जाता है टाइम सेव, तो यहाँ से एक आइडिया लग जाता है कि 50% और मोर देन 50% अगर वो सेव करने की कोशिश करेगा टाइम, देन उसका बोनस ड्रास्टिकली डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से एम्प्लॉयर को भी पता है कि कितना सफिशिएंट टाइम लेना है हम लोगों को, वर्कर को लेना चाहिए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, बनाने में, और उसी हिसाब से फिर स्टैंडर्ड टाइम वो कैलकुलेट करके देगा कि टाइम अलाउड कितना होना चाहिए इसके बेसिस पर। ठीक है, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला कि मॉडरेट सेविंग्स इन टाइम रिजल्ट्स इन मोर बेनिफिट एंड वन प्लान। अगर मॉडरेट सेविंग है, मतलब फॉर एग्जांपल 8 घंटा काम किया है, और सॉरी 8 घंटा टाइम अलाउड था और 6 घंटा काम किया है, तो 2 घंटा सेव कर रहा है, 1 घंटा सेव कर रहा है, ठीक है, या 5.5 घंटा सेव कर रहा है, तो दिस कॉल्ड मॉडरेट सेविंग इज टाइम। इसमें बेनिफिशियल होगा रोहन प्लान। हम लोग ऊपर देखे थे 750 रुपये यहाँ पर अर्न कर रहा था जब वो टाइम सेव कर रहा था 2 घंटा, और जैसे ही वो टाइम सेव किया 4 घंटा, उसका बोनस घट गया। बोनस नहीं, पूरा अर्निंग ही घट गया। ठीक है, क्योंकि बेसिक वेजेस के साथ साथ बोनस है इसका 150 रुपये। जब हम लोग कर रहे थे टाइम सेव 2 घंटा, जब 2 घंटा टाइम सेव कर रहे थे तब बेसिक वेजेस आया था 600 रुपये और बोनस आया था 150 रुपये। और जैसे ही टाइम सेव ज़्यादा करने लगे तो थोड़ा सा बोनस तो बढ़ा, लेकिन हमारा बेसिक वेज घट गया। तो दोनों को जब मर्ज किए तो रिजल्ट अल्टीमेटली आया कम अमाउंट में। इधर 750 रुपये अर्न हो रहा था और इधर 600 रुपये अर्न हुआ। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर मॉडरेट टाइम सेव करे, ज़्यादा टाइम सेविंग करने का कोशिश ना करे तो अच्छा रहेगा वर्कर के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी। ठीक है, तो इस केस में रोन प्लान बेस्ट है क्योंकि वो ज़्यादा अर्निंग दे रहा है वर्कर को। हाई सेविंग्स इन टाइम रिजल्ट्स इन मोर और लेस सेम रिजल्ट इन बोथ प्लान। ज़्यादा टाइम सेव करने का कोशिश अगर वर्कर करेगा तो हालसे लो या रोहन लो, दोनों में उसको सेम ही अर्निंग मिलेगा, जो कि यहाँ पर प्रूव भी हुआ। यहाँ पर हालसे में निकाले थे तो 600 रुपये ही आया टोटल अर्निंग, और टाइम सेव चूंकि यहाँ पर 4 घंटा था, वही को हम दोबारा अप्लाई किए रोहन प्लान में, तो यहाँ पर भी 600 ही आया। तो अगर ज़्यादा टाइम सेव करने की कोशिश करेगा तो उसको पता होना चाहिए कि जो मेरा अर्निंग है वो सेम आ सकता है या फिर थोड़ा डिक्रीज होके आ सकता है। थर्ड, सेफ फॉर एम्प्लॉयर रोहन प्लान, बिकॉज एम्प्लॉयर के लिए सेफ होता है रोहन प्लान क्योंकि बोनस कैलकुलेटेड बिकॉज बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन बिटवीन टाइम सेव्ड एंड टाइम अलाउड। यहाँ जो रेशियो बन रहा है टाइम सेव्ड और टाइम अलाउड का, वही ये प्लान बना के दे रहा है कि अगर वर्कर चाह के भी टाइम ज़्यादा सेव करने की कोशिश करेगा तो उसको ये पता है कि मेरा बोनस, मेरा टोटल अर्निंग, मेरा बेसिक वेज घट सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी एक क्लियर हो गया कि अब हाल से प्लान में था कि टाइम सेव ज़्यादा करो तो टोटल अर्निंग्स ज़्यादा होगा। यहाँ पर वो चीज़ नहीं कर पाएगा वर्कर। यहाँ पर जब वो काम करेगा तब उसको पता है कि अगर हम ज़्यादा टाइम सेव करने गए तो मेरा टोटल अर्निंग घट सकता है। ठीक है, तो ये सब आइडिया मैनेजर्स को देना पड़ेगा वर्कर लोग का दिमाग में, थ्रू बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, बेटर प्लान्स, बेटर इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज समझाना पड़ेगा। तो यहाँ से आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि वाई रोहन इज़ बेटर देन हाल से। और ज़्यादा टाइम सेव करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि ज़्यादा ही अर्निंग होगा। यहाँ पर हम प्रूव करके भी दिखा दिए। ठीक है, अब वापस चलते हैं थियोरेटिकल पार्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है लेस पर यूनिट लेबर कॉस्ट, जो हम लोग हाल से में ही पढ़े थे। लाइक हाल से प्लान इन दिस स्कीम ऑल्सो लेबर कॉस्ट पर यूनिट इज रिड्यूस्ड बिकॉज वेजेस ऑफ द टाइम सेव्ड आर शेयर्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर। ठीक है, वो सेम पॉइंट है, दोनों शेयर करता है। मोर encouragement to less efficient in drone method, the rate of bonus is more in the primary level of efficiency and less in higher level of efficiency। ठीक है, अब जैसा भी हम समझाए कि ज़्यादा टाइम सेव करने का मतलब है कि अर्निंग थोड़ा घट सकता है, तो ये लिमिटेशन भी है कि अगर कोई वर्कर कुछ ज़्यादा ही एफिशिएंट है काम करने में, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा जल्दी काम कर रहा है, लेकिन उसका एफिशिएंसी लेवल भी अच्छा है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा क्वालिटी में, तो उसके साथ फिर ये गलत होगा कि उसको अर्निंग कम मिलेगा। तो फिर वो चाह के भी जल्दी काम नहीं करेगा, उसको पता है कि मेरा अर्निंग घट सकता है, तो हम धीरे-धीरे ही थोड़ा काम करते हैं।
ज़्यादा टाइम सेव नहीं करते। सो दिस स्कीम एनकरेजेस लेस एफिशिएंट वर्कर। हाँ, लेकिन ये पॉजिटिव किसके लिए? जो कम एफिशिएंट है, उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाने में हेल्प करेगा। इम्प्रूव्ड वर्क एनवायरनमेंट, द स्कीम प्रोवाइड्स ए शेयर ऑफ बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी फॉर द वर्कर टू द एम्प्लॉयर। दोनों के लिए बेनिफिशियल है, विच एनकरेजेस द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड बेटर वर्किंग फैसिलिटीज टू द वर्कर्स। जो अर्निंग एम्प्लॉयर के पास जा रहा है उससे वो बेटर वर्किंग कंडीशंस दे सकता है, बेटर मशीनरीज ले सकता है। रिड्यूस्ड फिक्स्ड ओवरहेड, दिस मेथड हेल्प्स टू रिड्यूस फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन। क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड, तो कॉस्टिंग लेस होगा। लिमिटेशंस है रोहन प्लान का आर एस फॉलोज। कॉम्प्लेक्सिटी, द प्रोसेस ऑफ बोनस कैलकुलेशन इन रोहन स्कीम इज नॉट सिंपल एंड हेंस द वर्कर्स समटाइम्स फेल टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिशंस। क्योंकि दिमाग में बैठा रहता है कि ज़्यादा टाइम सेव करने से ज़्यादा अर्निंग होगा, तो वर्कर को यहाँ समझने में मुश्किल हो सकता है कि ऐसा कैसे। ठीक है, तो अच्छा से समझाना जरूरी है। लेस बोनस फॉर हाई एफिशिएंसी, जो हम बोले कि ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर अगर ज़्यादा अच्छा से काम कर रहा है और ज़्यादा टाइम सेव कर रहा है बिना किसी लालच का, तो उसके साथ तो गलत होगा। मोर एफिशिएंट वर्कर्स बिकम लेस देन द बोनस लेस एफिशिएंट वर्कर्स। तो ऐसा क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा एफिशिएंट उसके पास कम में बोनस आएगा या फिर टोटल अर्निंग्स आएगा, और जो कम एफिशिएंट है उसके पास ज़्यादा आएगा अंडर रोहन स्कीम। Under certain circumstances, a very efficient worker and comparatively not so efficient worker earn the same amount of bonus. ऐसा भी हो सकता है कि जो कम एफिशिएंट है जो और जो ज़्यादा एफिशिएंट है दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ बोनस अर्न करें। दिस इज बिकॉज आफ्टर एवरी डिक्रीज इन टाइम टेकन बियॉन्ड 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम द अमाउंट ऑफ बोनस गो ऑन डिक्रीजिंग। जो हम बोले कि अगर 50% से ज़्यादा टाइम सेव करता है तो बोनस या टोटल अर्निंग्स दोनों ही डिक्रीज करने लगेगा फिर। ठीक है, ये एग्जांपल अभी हम नहीं दिखा रहे हैं, हम वो दिखा दिए उधर। नेक्स्ट लिमिटेशन है शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट। द रोहन प्लान इज क्रिटिसाइज्ड बाय वर्कर्स ऑन द ग्राउंड दैट do not get the full benefit of time saved by them as they are paid bonus for a portion of the time saved। यहाँ क्या बोलते हैं, क्रिटिसिज्म तो आएगा ही, क्योंकि जो एफिशिएंट वर्कर है वो जल्दी काम करने का क्षमता है उसके पास, और जल्दी काम करने के बावजूद भी उसको कम अगर टोटल अर्निंग मिलेगा तो वो तो फिर झमेला करेगा ही। और जो लेस एफिशिएंट है वो थोड़ा कम टाइम सेव कर रहा है तो उसको एफिशिएंट वर्कर्स के मुकाबले ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट। इन रोहन सिस्टम लेस एफिशिएंट वर्कर्स आर गेटिंग मोर बोनस कंपेयर विद एफिशिएंट, क्रिएट इनर कॉन्फ्लिक्ट डिसयूनिटी अमंग द वर्कर्स। ठीक है, यूनिटी टूट सकता है, जेलसी फील हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। डिफिकल्टी इन एस्टिमेटिंग लेबर कॉस्ट, बोनस इज गिवन एट डिफरेंट रेट बेस्ड ऑन लेवल ऑफ एफिशिएंसी, एज अ रिजल्ट इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक टू एस्टिमेट द लेबर कॉस्ट इन एडवांस। लेबर कॉस्ट को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, फोरकास्टिंग करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर लेबर का अपना अलग अलग लेवल ऑफ एफिशिएंसी है। इसी के साथ हालसे और रोहन दोनों का एडवांटेज मीनिंग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कवर हो गया। इसके बाद जो टॉपिक बचता है वो है इज रोहन प्लान इज बेटर देन द हालसे प्लान। ये इसके बाद कंपैरिजन बिटवीन हालसे एंड रोहन प्रीमियम स्कीम, similarities dissimilarities, under what conditions earning of a worker will be same in rowan and halsey। इस रोवन प्लान इज बेटर देन द हालसे प्लान, ये तो अभी हम करके दिखा दिए कि हाँ ये बेटर है, लेकिन 50% ऑफ टाइम सेव से अगर ज़्यादा सेव कर रहा है तो फिर ये खराब है। रोवन प्लान और हालसे एक पॉइंट पर आके फिर इक्वल भी हो सकता है, वही चीज़ है, इसको तुम लोग घर में पढ़ लेना। कॉम्पिटेटिव फीचर्स ये वो हम ऐसे बोल दिए हैं, उसको पढ़ लेना एक बार, ये डायग्राम समझा देते हैं। कंपैरिजन बिटवीन हालसे प्रीमियम स्कीम एंड रोवन प्रीमियम स्कीम। ठीक है, इसमें कुछ सिमिलैरिटीज भी है, कुछ डिसिमिलैरिटीज भी है। कुछ समानता भी है, कुछ असमानता भी है। अब जैसे बोनस का अमाउंट यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर एफिशिएंसी लेवल दिखाया गया है। 10% 20% ऐसे कर करके एफिशिएंसी लेवल है।
तो इस पॉइंट से जब एफिशिएंसी बढ़ रहा है 10% तक, तो बोनस भी बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बोनस है ना, तो जैसे एफिशिएंसी बढ़ेगा वैसे बोनस भी बढ़ेगा। या तो एफिशिएंसी जैसे 50% तक आया, तो यहाँ तक तो बोनस बढ़ गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि बोनस हालसे में 50% ऑफ टाइम सेव लेते हैं हम लोग। ये लाइन सीधा जा रहा है, यहाँ से लेके ये लाइन सीधा सीधा जा रहा है यहाँ तक, और एफिशिएंसी जो है यहाँ पर बढ़ रहा है, तो बोनस देखो घट रहा है रोवन स्कीम में। ठीक है, अगर रोवन स्कीम का बात करें तो जैसे ही 50% से 100% की तरफ जा रहा है एफिशिएंसी, तो रोवन स्कीम में बोनस घट रहा है, बोनस नीचे गिर रहा है। और हालसे में वो लाइन ऊपर जा रहा है 50% ऑफ टाइम सेव। ठीक है, तो ये जो 50% वाला मार्क है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयर के लिए डिसाइड करना, मैनेजर्स के लिए भी डिसाइड करना कि कितना स्टैंडर्ड टाइम रखना है। कुछ सिमिलैरिटीज देखते हैं। गारंटी वेजेस, दोनों में ही तुमको गारंटी वेजेस मिलेगा, मिनिमम टाइम वेजेस मिलेगा। स्टैंडर्ड टाइम दोनों में ही सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। आवरली रेट दोनों में ही फिक्स रहेगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोनस, बोथ स्कीम पेड इज बोथ स्कीम बोनस इज पेड व्हेन द वर्कर टेक्स लेस टाइम देन द स्टैंडर्ड। हाँ, दोनों में सेम ये है कि दोनों में ही तुमको लेस टाइम अगर लेगा तभी बोनस मिलेगा। बोनस बेस्ड ऑन टाइम सेव, दोनों में ही टाइम सेव लगता है, डिपेंड करता है टाइम सेव कितना है। रिवार्ड ऑफ एफिशिएंसी, बोथ स्कीम अरेंजेस फाइनेंशियल रिवार्ड फॉर द एफिशिएंट वर्कर। रिवॉर्ड दोनों में ही टोटल अर्निंग से। शेयरिंग ऑफ बेनिफिट विद एम्प्लॉयर, दोनों ही केस में कुछ प्रोपोर्शन एम्प्लॉयर को भी जा रहा है। अश्योर्ड प्रोडक्टिविटी, ईच ऑफ दिस स्कीम हाईली प्रोडक्टिविटी इज अश्योर्ड। जो लेस एफिशिएंट वर्कर है उन लोग के लिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा, इक्वल टू बोनस। ठीक है, अगर टाइम सेव इक्वल हो जाता है, इक्वल टू, अगर टाइम सेव इक्वल हो जा रहा है 50% ऑफ टाइम्स अलाउड, देन फिर दोनों को इक्वल ही बोनस मिलता है। आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, कैलकुलेशन कैसे करना है, ये पॉइंट्स वगैरह तुम लोग घर में देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है, अंडर व्हाट कंडीशंस अर्निंग ऑफ ए वर्कर विल बी सेम अंडर रोवन एंड हालसे। कब हालसे और रोवन दोनों में ही अर्निंग सेम आएगा। अभी जैसे किए थे कि 50% जब दोनों में 50% जब वर्कर टाइम सेव कर रहा था, तब हालसे और रोवन में दोनों में ही अर्निंग कितना आया था, 600 समथिंग कितना था। हाँ, इसमें भी रोवन में आया था 600, हालसे में भी आया था 600, जब 4 घंटा सेव कर रहा था, 4 घंटा टाइम ले रहा था 50% टाइम सेव में। Under time saved is 50% of standard, then the earning of a worker will be same under both of two earning plans. स्टैंडर्ड का 50% जो कि यहाँ पर भी हो रहा था, तो ठीक है, स्टैंडर्ड है 8 घंटा और टाइम टेकन है 4 घंटा, तो स्टैंडर्ड का 50%, तो 8 घंटा का 50% ही हो रहा है टाइम सेव। तो यहाँ पर ऐसा कंडीशन होने से जो टोटल अर्निंग है दोनों में ही सेम आएगा, जैसे इसमें आया 600 रुपया और इसमें भी 600 रुपया। ठीक है, व्हेन टाइम अलाउड एंड टाइम टेकन आर सेम। ठीक है, टाइम अलाउड टाइम टेकन दोनों ही सेम है, जैसे यहाँ पर अगेन हुआ था। टाइम अलाउड कितना है, टाइम अलाउड और टाइम टेकन बोला है ना, टाइम अलाउड एंड टाइम टेकन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है टाइम अलाउड और टाइम टेकन दोनों ही सेम है, तब हो सकता है ऐसा। ये बोनस इज गिवन अंडर हालसे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन टाइम टेकन इन द प्लेस ऑफ 50% ऑफ इंसेंटिव। अगर हालसे प्लान ले रहे हैं और वहाँ पर 50% की जगह पर यूज़ कर रहे हैं TA ठीक है, तब फिर इक्वल आ सकता है बोनस। नेक्स्ट है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, शायद लास्ट टॉपिक है हम लोग का, हाँ लास्ट टॉपिक। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ ए गुड वेज पेमेंट मेथड, कि कौन कौन सा फैक्टर्स देखना पड़ेगा एक अच्छा गुड वेज पेमेंट मेथड की। रोहन लेना है ना हल से लेना है। पहला, नेचर ऑफ वर्क। वह वेज पेमेंट मेथड शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय द वर्कर्स, कि वर्कर्स का नेचर क्या है किसी काम को परफॉर्म करने के लिए। द वेज रेट शुड बी हायर इन मोर रिस्की एंड रिस्पॉन्सिबल जॉब्स देन द अदर सिंपल एंड लेस रिस्की जॉब। वेज रेट हाई होना चाहिए अगर वो रिस्की काम है, कुछ जिम्मेदारी भरा काम है, रादर देन सिंपल एंड लेस रिस्की जॉब। ठीक है, मतलब जितना मेहनत लग रहा है उतना पैसा होना चाहिए, देना चाहिए। नॉट ओनली डेट ऑल्सो सेम वेज प्रोवाइड फॉर द जॉब फॉर सेम नेचर। और जो जो सेम नेचर का जॉब है, जो सेम लेवल का जॉब है, उसमें सेम लेवल ऑफ वेजेस भी मिलना चाहिए। डिग्री ऑफ कंपटीशन एट द टाइम ऑफ फिक्सेशन ऑफ वेज रेट, द नेचर एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन शुड बी केप्ट इनटू माइंड।
ठीक है, कि कंपटीशन का लेवल क्या है वो भी देखना पड़ेगा जब वेज रेट फिक्स करते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट परफेक्ट कंपटीशन इन द कमोडिटी मार्केट, देन इन ऑर्डर टू मेंटेन लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द वेज रेट शुड बी लो। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो है तब फिर वेज रेट भी लो रखना चाहिए। जैसे प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है बिजनेस तो फिर वहाँ पर हाई कर देना चाहिए। बट इन परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट इन फैक्टर लेबर मार्केट, देन वेज रेट शुड बी एज पर द मार्केट रेट। ठीक है, मार्केट अगर सही चल रहा है, लेबर मार्केट अच्छा चल रहा है, तो वहाँ पर लेबर का फिर अर्निंग्स बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, वेज रेट बढ़ाना चाहिए। Existing wage system in industry. The wage system adopted in other firms belonging to the same industry should be analyzed before selecting wage payment method in any firm. The wage payment system should not result in too high or too low wages in comparison to standard wage paid in the industry. जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो लोग किस बेसिस में पे कर रहा है वो भी हमको ध्यान रखना है। ना ही ज़्यादा हाई होना चाहिए, ना ही ज़्यादा कम होना चाहिए, काम के अकॉर्डिंग इक्वल होना चाहिए। Qualitative standard. For selecting the wage payment method, qualitative standard of the product is to be taken into consideration. The workers who produce high quality product having a high level of efficiency are to be provided high rate of wages. जो ज़्यादा efficiency के साथ ज़्यादा quality के साथ काम कर रहे हैं, कुछ compromise नहीं कर रहे quality में, तो उनको high rate of wages मिलना चाहिए। Productivity of the worker is another factor which is to be considered for the selection of a good wage payment method. A good wage payment method should have the provision of higher earning of workers having higher level of productivity. ठीक है, अगर किसी वर्कर का प्रोडक्टिव लेवल हाई है तो उसका अर्निंग्स भी हाई होना चाहिए। Influence of overhead. The optimum level of production and its impact on overhead are to be taken into consideration at the time of determining the wage payment method. ओवरहेड को भी देखना है कि हमको जितना ज़्यादा हाई ना कर दे कि मेरा ओवरहेड डिस्टर्ब हो जाए, ओवरहेड एक्सपेंस डिस्टर्ब हो जाए। वी नो डैट द मेजर पार्ट ऑफ द ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, सबसे बड़ा ओवरहेड होता है फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि हम किसी भी सिचुएशन में जितना भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन यूनिट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, काम हो रहा है, उस पर फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगा। सो विथ एन इंक्रीज इन आउटपुट पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ग्रेजुअली कम्स डाउन। अगर इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन को तो हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट जो है घटने लगता है। For this reason, if firm already belongs in large volume of output or wanted to expand its volume of output, it may grant a high wage rate. अगर कोई फर्म प्लान कर रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं या करने वाले हैं, तो फिर वो हाई वेज रेट रख सकता है। बट विथ अ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, फिक्स्ड कॉस्ट ग्रेजुअली इंक्रीजेस। जितना प्रोडक्शन घटेगा उतना फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है अगर उस सिचुएशन में हाई वेज रेट रख दिए तो। बस लास्ट दो पॉइंट। Influence of trade union. If the trade union is very strong, in most of cases the management is compelled to accept a high rate of wages. Again, if more than one trade union exists in any firm, the opinions of all trade unions should be considered before selecting the wage payment system. ट्रेड यूनियन होता है मतलब ग्रुप होता है फैक्ट्री में, तो वो लोग अगर डिमांड कर दिया कि हमको हाई वेज रेट चाहिए तो फिर रखना पड़ेगा या मनाना पड़ेगा। लीगल एस्पेक्ट। In selection of the method, wage payment of the provision of different enactments made by the government of the country protect the interest of the worker must be considered in India. Some of such acts are Minimum Wages Act, Bonus Act, Payment of Wages Act। मतलब लीगल एनवायरनमेंट भी है यहाँ पर, लीगल एस्पेक्ट भी है कि इन एक्ट के तहत जितना बोला गया है वो सब क्लॉज को भी मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये था पूरा मेथड्स ऑफ रेमुनरेशन का पूरा कंप्लीट थ्योरी विद एक्सप्लेनेशन। Thank you so much.